सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत में दूसरा पाठ पढ़ेंगे, द्वितीय पाठ, जिसका नाम है राष्ट्रपिता। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपिता कौन है? हमारे महात्मा गांधी ना। आज हम राष्ट्रपिता इस पाठ को पढ़ कर के महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अस्मिन् संसारे जनाः जायन्ते म्रियन्ते च, तेषु केचन यथा विधिम् अनुतिष्ठन्ति, येन ते अजराः अमराः देवतुल्याश्च कथ्यन्ते। अस्माकं देशे अपि एतादृशाः अनेकाः महापुरुषाः अभवन्। प्राचीनकाले महात्मा बुद्धः, स्वामी रामकृष्ण परमहंसः, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादयः महापुरुषाः आसन्। महात्मा गांधी अपि एतादृशः एव महापुरुषः आसीत्। गांधी महोदयस्य जन्म अक्टूबर मासस्य 2 दिनाङ्के 1869 ईस्वीये वर्षे काठियावाडस्य पोरबन्दराख्ये स्थाने अभवत्। तस्य आद्यं नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत्। अयं महोदयः भारतस्य राष्ट्रपिता इति रूपेण प्रसिद्धः अभवत्। अस्य महापुरुषस्य प्रारम्भिकी शिक्षा गुजरात राज्ये एव अभवत्। तत्पश्चात् विधिशास्त्रस्य अध्ययनार्थम् अयम् आङ्ग्लदेशम् अगच्छत्। शिक्षां समाप्य सः स्वदेशे आगत्य स्वराष्ट्रं परतन्त्रं दृष्ट्वा तस्य स्वातन्त्र्यार्थं प्रयत्नम् अकरोत्। गान्धिमहोदयः अत्र वैदेशिकानाम् अत्याचारस्य विरोधं कृतवान्। स्वाधीनतायाः संग्रामे सः नायकः अभवत्। अयम् अहिंसा सत्याग्रहश्च अवलम्ब्य स्वकर्मक्षेत्रे संलग्नो बभूव। तस्य कठोरप्रयत्नैः अस्माकं देशः स्वाधीनः अभवत्। अस्य महोदयस्य जीवनं सरलम् आसीत्, परं तस्य स्वभावः उदात्तः, दृढतरः, धैर्यशीलः, दयाशीलः, अध्ययनशीलः च आसीत्। सर्वे भारतवासिनः एनं परस्परं स्नेहेन बापू इति कथयन्ति। अस्मिन् महापुरुषे एषा उक्तिः चरितार्था भवति। शैलशैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, चन्दनं न वने वने। अवश्यमेव बापू एतस्मिन् संसारे अविस्मरणीयः। आइए अब हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करके इसके अर्थ को समझकर महात्मा गांधी के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। अस्मिन् संसारे, अस्मिन् इस संसारे, संसार में, जना लोग जायन्ते जन्म लेते हैं, म्रियन्ते च मीन्स और, म्रियन्ते मरते हैं, अर्थात इस संसार में लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। तेषु उनमें से, केचन यानी कुछ लोग, यथाविधिम अनुतिष्ठन्ति, यथाविधिम सही तरीके से, ठीक है, अनुतिष्ठन्ति कार्य करते हैं, जिससे, येन जिससे, ते वे अजरा अमरा सदैव के लिए अमर हो जाते, और देवतुल्याश्च देवतुल्य देवता के समान, देवतुल्याः धन च देवता के समान, कथ्यन्ते कहे जाते हैं। अस्माकं देशे, अस्माकं हमारे, देशे देश में, अपि भी, एतादृशाः इसी प्रकार के, अनेकाः बहुत से, महापुरुषाः महापुरुष अभवन हुए। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादि महापुरुष
हुए, आसन मीन्स हुए। महात्मा गांधी अपि, महात्मा गांधी भी, अपि, अपि मीन्स भी, महात्मा गांधी भी एतादृशः, इसी प्रकार से, इसी प्रकार के ही, एव मीन्स ही, महापुरुषः महापुरुष, आसीत् थे। समझ में आया? अस्माकं देशे अपि एतादृशः, हमारे देश में भी इसी प्रकार के अनेक महापुरुष हुए, जिनमें से प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादि महापुरुष थे, जिनमें से महात्मा गांधी भी इसी प्रकार के ही महापुरुष थे। गांधी महोदयस्य जन्म, गांधी महोदय का जन्म अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर महीने के द्वितीय दिनांके यानी दूसरी तिथि को, यानी 2 अक्टूबर को 1969 ईस्वी में, तमे ईस्वी में काठियावाड़स्य, काठियावाड़ के पोरबंदराख्ये, पोरबंदर नामक स्थान पर अभवत हुआ। तस्य आद्य नाम, उनका आदि नाम यानी प्राचीन नाम, पहले का नाम जिससे वो जाने जाते थे, मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अयम मीन्स यह, अयम महोदय, ये महोदय, ये महानुभाव, भारतस्य, भारत के राष्ट्रपिता इति रूपेण, राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध अभवत, प्रसिद्ध हुए। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। अस्य महापुरुषस्य प्रारंभिकी शिक्षा, इन महापुरुष की प्रारंभिकी शिक्षा यानी जब ये छोटे थे तो इस शुरुआती शिक्षा इनकी गुजरात राज्य में ही हुई। तत्पश्चात, उसके बाद विधि शास्त्र से यानी कानून की पढ़ाई, जिसे इंग्लिश में हम लॉ बोलते हैं, ठीक है, कानून की पढ़ाई के लिए, अध्ययनार्थम, अध्ययन के लिए, कानून का अध्ययन करने के लिए, अयम, यह, आंग्ल देशम यानी अंग्रेजों के देश, इंग्लैंड, अगच्छत, गए। शिक्षाम समाप्य, शिक्षा समाप्त करके, सह, वे, स्वदेशे, अपने देश, आगत्य, आ करके, स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को, परतंत्रम दृष्ट्वा, गुलाम देख करके, परतंत्र देख करके, दूसरों के अधीन देख करके, पराधीन देखकर, दूसरों के वश में देख करके, तस्य स्वातंत्र्यार्थम, उसके स्वतंत्रता के लिए, प्रयत्न अकरोत्, प्रयत्न किया। किसकी स्वतंत्रता के लिए? अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। गांधी महोदय अत्र वैदेशिकानां अत्याचारस्य विरोधं कृतवान्। गांधी महोदय, महात्मा गांधी महोदय, अत्र, यहाँ, वैदेशिका नाम, विदेशियों के, अत्याचारस्य, अत्याचारों का विरोध किए। गांधी महोदय यहाँ यानी भारत में, अपने देश में विदेशियों के अत्याचार का विरोध किया। स्वाधीनता संग्रामे, स्वाधीनता के संग्राम में, सह नायक अभवत, वे नायक हुए। अयम अहिंसा, ये अहिंसा और सत्याग्रहश्च अवलंब्य, ये अहिंसा और सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का अवलंबन लेके, सहारा लेकर के, स्वकर्म क्षेत्रे संलग्नो बभूव, अपने कर्म क्षेत्र में लग गए। अपने कर्म क्षेत्र यानी इनका कर्म क्षेत्र क्या था? अपने भारत को परतंत्रता से मुक्त कराना, भारत को आज़ाद कराना। तो भारत की आज़ादी के लिए अयम, महात्मा गांधी, ठीक है, अयम, यह, ये यानी महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह का सहारा लेकर के अपने कार्यक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में लग गए। तस्य कठोर प्रयत्न, तस्य, उनके, कठोर, कठिन प्रयत्न, प्रयासों से, अस्माकं देश, हमारा देश, स्वाधीन अभवत, आज़ाद हुआ। अस्य
महोदयस्य जीवनं सरलम आसीत्। इन महोदय का जीवन सरल था, परम लेकिन तस्य स्वभावः उनका स्वभाव उदात्त, दृढ़तर यानी दृढ़ संकल्प वाले, और धैर्यशील, दयाशील, दयावान और अध्ययनशील थे। च आसीत और अध्ययनशील थे। सर्वे भारतवासिनः सभी भारतवासी एनम इन्हें परस्पर स्नेह आपस में स्नेह से प्यार से बापू इति कथयन्ति बापू कहते थे। अस्मिन् महापुरुषे एषा उक्ति चरितार्था भवति। इन महापुरुष पर ऐसा यह उक्ति कथन चरितार्थ होता है। इन महापुरुष पर यह कथन चरितार्थ होता है कि शैले शैले न माणिक्यम। शैल, शैल मीन्स पत्थर, शैल मीन्स पत्थर, चट्टान, ठीक है। तो शैले शैले न माणिक्यम अर्थात हर पत्थरों में मणि नहीं होती है, और मौक्तिकम न गजे गजे, ना ही हर हाथी के मस्तक पे मोती होता है। साधवो न ही सर्वत्र, साधवो सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग नहीं है सर्वत्र सभी जगह, अच्छे व्यक्ति सज्जन लोग सभी जगह नहीं है। और चंदनम न वने वने, और वन वन यानी जंगलों में हर जगह चंदन नहीं है। अवश्यमेव अवश्य ही बापू एतस्मिन् संसारे अविस्मरणीय, इस संसार में अविस्मरणीय है, इन्हें भूला नहीं जा सकता। आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। अपनी अभ्यास पुस्तक में अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थ भी लिखें, और प्रस्तुत पाठ में दिए गए इस श्लोक को याद करके इसका अर्थ भी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, और इसे सदैव के लिए याद रखें। धन्यवाद।